हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है बीपीएससी टीआरई 3 जो शिक्षक भर्ती निकली हुई थी वो कंप्लीट नहीं हुई है। क्योंकि अभी 11 टू 12 का रिजल्ट आना शेष है और साथ ही जो है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। तो इसी बीच जो अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है काउंसलिंग की जो रिलेटेड शिक्षा विभाग की तरफ से जो है एक नोटिस जारी की गई है। क्या बताया गया है वो हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो आपको वहाँ पर ले जाने हैं, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ में जो है 11 टू 12 का जो रिज़ल्ट है, क्योंकि अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया है, तो रिज़ल्ट की डेट में क्या बदलाव किया गया है, क्योंकि रिज़ल्ट की डेट में फिर से जो है एक बार चेंजमेंट किया जा रहा है। बीपीएससी में सभी को कितने जो है मौके मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने टीआरई 1 में भी अप्लाई किया होगा, टीआरई 2 में भी किया होगा, टीआरई 3 में भी किया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में उनको टीआरई 4 में मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको कितने अटेम्प्ट मिलने वाले हैं बीपीएससी में। तो जो अपडेट आया हुआ है फ्रेंड्स, पहले उसको हम लोग समझते हैं वन बाय वन। उसके बाद बात करते हैं कि बीपीएससी में आपको कितने मौके मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। तो जो अपडेट आया हुआ है पहले उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड एक अपडेट आया हुआ था, जो कि कुछ टाइम पहले ही आया था, जिसमें बताया ये गया था कि काउंसलिंग की डेट में परिवर्तन किया गया है। रीज़न क्या रहा है कि 11 टू 12 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। साथ ही जो है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट जो है वाटरमार्क लगे हुए अपलोड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से अपलोड नहीं किए गए हैं। तो इसीलिए जो अभ्यर्थी डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें वाटरमार्क लग के नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है 11 टू 12 के रिज़ल्ट का, क्योंकि अगर रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता। तो अब जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है वो 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक होगी। अब देखिए, ये अभी फाइनल नहीं किया गया है कि कौन सी डेट को किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी 1 टू 5 का होगा या 6 टू 8 का होगा या 9 टू 10 का होगा या फिर 11 टू 12 का होगा। लेकिन प्रोसेस में होगा ये आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले 1 टू 5 का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन जो है 6 टू 8 का होगा, उसके बाद 9 टू 10 का होगा, फिर 11 टू 12 का होगा। ठीक है? तो 9 जो है जनवरी से लेकर जो है 16 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होने वाले हैं। साथ ही जो है 1 से लेके 12 तक सभी की काउंसलिंग होगी। ठीक है? और जो काउंसलिंग की डेट पहले बताई गई थी वो थी 23 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक, जो कि कैंसिल कर दी गई। अब जो जिला आवंटन का प्रोसेस आपका होने वाला है, जिला आवंटन नहीं होने से फिर से दूसरी बार बढ़ी काउंसलिंग की तारीख, क्योंकि जिला आवंटन भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी जिला आवंटन अभी नहीं हुआ है। और जब तक जिला आवंटन नहीं होगा तब तक काउंसलिंग भी नहीं करवाई जा सकती है। तो फिलहाल जो है अब आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है वो 16 जनवरी से लेकर, यानी 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक होगी। अब अगर रिजल्ट की बात की जाए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 11 टू 12 का जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होगा। तो 11 टू 12 का जो रिजल्ट है वो बताया ये जा रहा है कि 1 वीक के अंदर डिक्लेयर हो जाएगा। तो आप मान के चलिए जो है 31 दिसंबर तक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा 11 टू 12 का, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट हैं 11 टू 12 में। और अपडेट ये आया हुआ है कि 29 सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि 26 दिसंबर को जो है 29 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट हो सकता है बीपीएससी अपलोड कर दे। तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 26 दिसंबर को चेकआउट एक बार कर लीजिएगा। बाकी मैं चेक कर लूँगी, अगर आ जाता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है? लेकिन 100% नहीं है, बट उम्मीद ये जताई जा रही है कि 29 सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट बन के कंप्लीट हो चुका है, तो हो सकता है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिज़ल्ट अपलोड कर दिया जाए 26 दिसंबर तक। लेकिन अपडेट ये भी देखने को मिल रहा है कि कहा ये जा रहा है कि जो रिज़ल्ट है वो सभी का सभी सब्जेक्ट का एक साथ डिक्लेयर होगा। अब अगर बीपीएससी चाहेगा तो रिज़ल्ट अपलोड कर सकते हैं 29 सब्जेक्ट का, अगर नहीं करते हैं तो आपको एक साथ ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जो कि 31 दिसंबर तक डिक्लेयर हो जाएगा।
अब अगर बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ये भी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट हुआ तो आप बाहर कर दिए जाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि आप 10th और साथ ही 10th का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है? यानी हाई स्कूल का मार्कशीट हो और साथ ही जो है हाई स्कूल की जो है आपकी सर्टिफिकेट भी हो, और 11th जो यानी 12th की जो मार्कशीट है वो भी होनी चाहिए, साथ ही सर्टिफिकेट, यानी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो और हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर ले जाना है। स्नातक की जो मार्कशीट होती है, यानी आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने बीएससी कर रखा है, तो वो मार्कशीट होनी चाहिए, साथ ही डिग्री, क्योंकि डिग्री भी वहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी, तो डिग्री भी होनी चाहिए। साथ ही जो है परा स्नातक, यानी जिन्होंने भी जो है परा स्नातक कर रखा है, तो उसकी जो है मार्कशीट एवं डिग्री होनी चाहिए। ये जो है उन अभ्यर्थियों के लिए होगी जिन्होंने 11 टू 12 में अप्लाई किया होगा या फिर 9 टू 10th में किया होगा। 1 टू 5 के लिए जो है परा स्नातक की मार्कशीट नहीं मांगी जाती है, ठीक है? 9 टू 10th और 11 टू 12th के लिए होता है। तो जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा टीजीटी पीजीटी में, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आप लोग मार्कशीट मार्कशीट के साथ साथ जो है डिग्री भी वहाँ पर आपको ले जानी है। अब अगर बात की जाए जो है बीएड और डीएलएड, साथ ही जो है एमएड का मार्कशीट एवं डिग्री होनी चाहिए, यानी जिन्होंने भी बीएड कर रखा है आपने, या फिर आपने डीएलएड कर रखा है, या फिर आपके पास एमएड है, तो उसकी आपको मार्कशीट और डिग्री ले जानी है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल भी ले जाना है, साथ में फोटोकॉपी भी ले जाइएगा, क्योंकि हो सकता है फोटोकॉपी वहाँ पर सबमिट हो जाए, ओरिजिनल आपको दिखानी पड़ेंगी, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही जो है अगर आपने एसटेट क्वालिफाई किया है या फिर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, जिसके थ्रू आपने फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि एक ना एक मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी, चाहे आपने एसटेट क्वालिफाई कर रखा हो, वो आपने वहाँ पर सबमिट किया हो, या फिर आपने सीटेट के थ्रू अप्लाई किया हो फॉर्म। तो जो भी आपने अप्लाई किया है एसटेट या फिर सीटेट के माध्यम से, तो उसका सर्टिफिकेट और साथ में मार्कशीट आपको वहाँ पर ले जानी है, ठीक है? ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। डिजी लॉकर से आपने डाउनलोड कर लिया होगा आई होप, तो वहाँ से डाउनलोड करने के बाद एक फ़ोटोकॉपी करवाइएगा, देन वहाँ पर दोनों ले जाइएगा, क्योंकि फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक किए जाएंगे। साथ ही जो है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। देखिए आय, जाति और निवास ये सब जो लगेंगे डॉक्यूमेंट, ये बिहार के अभ्यर्थी जो होंगे उनके लिए होगा, क्योंकि जो है जो डोमिसाइल लागू होगा, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि जो है आप बिहार के ही निवासी हो या फिर नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, ठीक है? कि आप अदर स्टेट के हो या फिर आप बिहार के ही हो। साथ ही जो है ओबीसी या फिर एनसीएल या फिर नॉन क्रीमीलेयर, ये जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं, ये आपको वहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ या फिर जनरल कैटेगरी का हूँ, तो वहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी मान लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको जो है वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी आय प्रमाण पत्र क्या है, आपकी जाति प्रमाण पत्र क्या है, आपका निवास क्या है, ये सब कुछ आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर ले जाएंगे। साथ ही जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, तो ये सर्टिफिकेट आप जब वहाँ पर दिखाओगे तो आपको उस हिसाब से जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन ये बिहार के अभ्यर्थियों के लिए है, ना कि अदर स्टेट के, क्योंकि अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो जनरल में काउंट किए जाते हैं किसी भी दूसरे स्टेट में, और उनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा होता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, आपको जो भी लाभ मिलेगा आपको अपने स्टेट में मिलेगा, अदर स्टेट में इसका लाभ नहीं दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो भी अभ्यर्थी बिहार के हैं और उनके पास है डॉक्यूमेंट, तो वो जो है वहाँ पर ज़रूर से लेके जाइएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। साथ ही जो है दिव्यांगता सर्टिफिकेट, यानी जो भी दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी हैं, किसी भी प्रकार की उन्हें में जो है डिसेबिलिटी पाई जा रही है, उनको चलने में समस्या है या फिर जो भी प्रॉब्लम है, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, क्योंकि सर्टिफिकेट होगा ही, स्वाभाविक सी बात है, तो वो सर्टिफिकेट भी आप वहाँ पर ले जाइएगा, ठीक है? इसका भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आधार कार्ड तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अभी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो होंगी ये कौन सी ले जानी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, तो जो फ़ोटो वहाँ पर आपने सबमिट किए हुए थे, वही फ़ोटो आपको ले जाने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक नहीं 3 से 4 फ़ोटो ले जाइएगा,
ठीक है? और ये नहीं है कि आप दूसरे फ़ोटो खिंचवा ले रहे हो पासपोर्ट साइज़ के, मतलब पासपोर्ट साइज़ के दूसरे फ़ोटो बनवा ले रहे हो, तो ये वो वहाँ पर वैलिड नहीं माने जाएँगे। आपको वही फ़ोटो ले जाने हैं जो आपने फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम सबमिट किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब आपने फॉर्म ऑनलाइन करवाया था, तो जो आपने नंबर, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड वहाँ पर करवाया था, आपको वही मोबाइल जो है वहाँ पर ले जाना है। क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको बताना होगा, देन आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट मोबाइल है, क्योंकि अगर मोबाइल लेके नहीं जाओगे तो ओटीपी वहाँ पर, ये नहीं कि आप कॉल करके घर से ओटीपी बता दे रहे हो, ऐसा वहाँ पर नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। आपको मोबाइल ही लेके जाना होगा। तो सारी चीज़ें वहाँ पर लेके जाइए, क्योंकि अगर कोई भी देखिए, अब वो डिपेंड करता है आयोग पर, क्योंकि इस बार जो है काउंसलिंग शिक्षा विभाग करेगा। तो शिक्षा विभाग हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखेंगे, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में गड़बड़ियाँ देखने को मिली, जिसका नतीजा बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भुगता है, बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए। तो इसीलिए कोई भी रीज़न की वजह से अगर आपको वो बाहर ना कर दें, इसके लिए हर एक चीज़ को आपको ले जाना है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखना है। क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन-कौन से हमको वहाँ पर ले जाना है। पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है वो आपको आपको वही ले जानी है जो आपने फॉर्म ऑनलाइन के टाइम सबमिट किया था। मोबाइल नंबर आपको वही ले जाना है जो आपने वहाँ पर जो है जो ऑनलाइन फॉर्म करते टाइम रजिस्टर्ड करवाया था, क्योंकि उसी पर ओटीपी आएगा। और बाकी डॉक्यूमेंट आप जब बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो उस पर वाटरमार्क लग के आएगा, वही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर भी ले जाने हैं, ठीक है? तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आ जाता है बीपीएससी के माध्यम से तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखिए, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अनकंप्लीट हुआ तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी, आप बाहर कर दिए जाओगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको अब इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।